चलो जल्दी करो। आज भागवत की बड़ी ऐसी पावन पवित्र घड़ी में प्रेम गोड़े हर्षोल्लास के साथ इस पर्व में शामिल शरीक होना चाहिए। यह कलयुग के इतिहास का प्रथम पृष्ठ है। इसमें ही शामिल शरीक होना आप कलयुग के इतिहास के पात्र माने जाओगे। जो रह गए वो छूट गए। ऐसे हर युग में जिन्होंने शंका संदेह भूल किया वो छूट गए। आज तक उनकी आत्माएं भटक रही है। जब अवसर निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, आप चूक जाएंगे तो रह जाएंगे। इसलिए ये पर्व की जानकारी सारे हिंदुस्तान और विश्व को दी जा रही है कि कलयुग का इतिहास बनने जा रहा है। उस इतिहास के कौन से पात्र हैं, किनको विश्वास है, कौन इस पर अपनी कुर्बानी देना चाहते हैं, इस पर आपको विचार करना चाहिए। बराबर आपको 1977 से जानकारी आपको दी जा रही है, क्योंकि सब तो त्योहार आप जान गए थे, बहुत पुराने हो गए। वो तो समय निकल गया, वो लोग भी चले गए, जिनको लाभ मिला वो भी चले गए। उस मृतक इतिहास से आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। जानकारी मिल सकती, श्रद्धा पैदा हो सकती, लेकिन आपके शरीर आत्मा को कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए तुमको अपने समय के त्योहार को समझना चाहिए। बड़ा विचित्र कलयुग का इतिहास है। ये सतयुग से होली का पर्व मनाया जा रहा। आज उसी महीने में दीपावली मनाई जा रही। ये दीपावली कलयुग वो सतयुग की त्रेता की थी, आज ये कलयुग की है। कलयुग के हम सभी लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं, भूल भ्रम में है, शंका संदेह में है, वो तो रह जाएंगे। पहले भी छूट गए, आज भी छूट जाए। हर हमें सब जीवों ने समय की शक्ति पर विश्वास नहीं किया तो छूट गए। इसलिए आपके सामने तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। कलयुग के जीवों के सामने 3 युगों का इतिहास मौजूद है। इतिहास जो पिछड़ा है वो वर्तमान की मौजूदगी के लिए, मजबूती के लिए, कि हम अपने कलयुग के त्योहार को कैसे समझे। हमारे लिए किसने कुर्बानी की? वो तो भक्त प्रहलाद ने की थी, वो विभीषण ने की थी, उधर ग्वालवालों ने की थी। आपका तो कोई योगदान उसमें है नहीं। ना आप उस इतिहास के पात्र ही न हो ही सकते हैं। केवल कोरी कोरी आस्था तुम्हारी बनी हुई है। अब कोरी आस्था वो आपका काम नहीं करेगी। आपको समय का लाभ देने वाला, समय को सुसंगत करने वाला, समय में से प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की याद कर, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान करने वाला साधन चाहिए, भूमिका चाहिए, व्यवस्था चाहिए। आज उसी व्यवस्था का सूत्रपात होने जा रहा है। फिर भी आप नहीं समझे तो तुम जानो तुम्हारा खा जाए। क्योंकि ये हिंदुस्तान सारे विश्व में कोई नहीं कह सकता कि भाई कलयुग का तो इतिहास बनाया नहीं गया। कलयुग के इतिहास की पृष्ठभूमि क्या है, भूमिका क्या है, बनाने वाला वो सम्राट मालिक कौन है जो विश्व की भूमिका बनाने आया। यहाँ जितने त्योहार हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं केवल हिंदुस्तान की भूमि पर ही मनाए जाते, विश्व के लिए उनमें कोई संदेश नहीं है। लेकिन आज कलयुग का इतिहास कितना महत्वपूर्ण है, सारे विश्व को एकता का, आध्यात्मिकता का संदेश दे रहा है। आप सबको ऐसी तिथि पर सम्मिलित होकर अपने भाव को सुरक्षित बना लेना चाहिए। समय निकल जाएगा, पछताते रह जाओगे, हाथ मलते रह जाओगे।
फिर तुम्हारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, और तुम ये भी नहीं कर सकते हमको किसी ने बताया नहीं। इतनी बड़ी जानकारी किसी युग में त्योहार की पहले से नहीं दी, जो आज कलयुग के इतिहास की पहले से ये जानकारी दी जा रही। 47 वर्ष 47-48 वर्ष का समय बहुत होता। उम्र आजादी का, जिस दिन आजादी की नींव पड़ी उसी दिन से ये त्योहार की नींव पड़ी थी। अब आपको समझ लेना चाहिए सारा कि ये कैसा त्योहार है। ये आजादी की खुशहाली का, खुशहाली नहीं दीपावली का, ये महान पावन पर्व जो सारे विश्व को संदेश देगा। आगे आने वाले समय में लोग इसकी सराहना करेंगे, इतिहास लिखे जाएंगे, लेकिन वो इतिहास के बारे में पढ़ोगे, पढ़ के जानकारी करोगे, लेकिन समय का लाभ कोई इतिहास नहीं देगा। इसलिए इतिहास बीते हुए समय की जानकारी दिया ताकि आपको समय की जानकारी। लेकिन कलयुग का इतिहास बनाने वाला महापुरुष समय से पहले जानकारी दे रहा है। यही आपके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का समय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, जो शक्तियां परिवर्तन करने के लिए आती, उनका इतिहास सीमित है, उनका परिवर्तन देशी प्रदेशी है। लेकिन आज सम्मतमाली भूमंडल पर आया विश्व परिवर्तन की आवाज। सारे विश्व का परिवर्तन किससे होगा? जय गुरुदेव नाम, प्रभु से होगा। प्रभु स्वतः परिवर्तन करेगा। इसमें कोई इंसान का नाम नहीं है, कोई इंसान का अपने अधिकार का परिचय का कोई झंडा ये प्रतीक नहीं है। ये प्रभु का प्रतीक है, जय गुरुदेव नाम। और परिवर्तन इसी नाम से, किसी नाम से नहीं होगा। आप धोखे में भले बैठे रहो, परिवर्तन होगा जय गुरुदेव नाम से। किसी नाम से कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई व्यवस्था नहीं बदल सकती। जब इतने दिनों में आप नहीं बदल पाए, हल्ला शोरगुल करते रहे, लेकिन परिवर्तन जय गुरुदेव नाम से। और हिंदुस्तान का ही नहीं, सारे विश्व का परिवर्तन। इस पर आप विचार कीजिए। आज कुछ मैं विश्व के लिए संदेश दूंगा। अभी तक तो भारत देश के लिए, सारा तो विश्व के लिए रहा, लेकिन मैं परिवर्तन केवल लोगों को उत्तर प्रदेश की भूमि से हमेशा परिवर्तन। वो शक्तियां उत्तर प्रदेश में ही आई, उत्तराखंड में आई, क्योंकि ऋषि मुनियों का ये भूमि है, ये गुरुओं की भूमि है और सारी शक्तियों की भूमि है। ये ज्ञानी ध्यानी विज्ञानियों की भूमि है, ये सतियों की भूमि है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की भूमि पर आप खड़े हुए हो एक कलयुग का इतिहास बनाने के लिए। तो इतिहास तो उत्तर प्रदेश ही बना है, क्यों? ये उत्तराखंड है, ये ऋषियों की, मुनियों की, तपस्वियों की, योगियों की और सारी शक्तियों की, यानी गुरुओं की और संतों की, फकीरों की भूमि है। ये भूमि है, लेकिन अब बिगाड़ दिया तो लोगों, स्वार्थी लोगों ने बिगाड़ा। हमेशा तुम्हारे गए बेचारे। अब ये बिगाड़ने वाले अपने पिछले इतिहास को भूल गए कि राजाओं ने बिगाड़ा, राजाओं का सर्वनाश हुआ। आप बिगाड़ोगे तो आपका होगा। कुदरत के नियम कानून से कोई बचने वाला नहीं, कोई नहीं बचने वाला। और वही नियम कुदरत के कानून को संत महापुरुष आज बताने हैं। अन्य युगों में तो गुरुओं ने इशारा करके कहा, लेकिन संत परिवर्तन के लिए आए हैं, वो पूरा खोल के कहते हैं। अब उसमें अच्छा बुरा, बुरा तो उन्हीं को लगेगा जो स्वार्थी है, जो इस राज को समझते नहीं है, ये कलयुग के इतिहास के बारे में
उनके दिल दिमाग में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं जानते। उनको नहीं मालूम है कि कलयुग का इतिहास कैसा, तभी तो कलयुग इतिहास की बातें नहीं करते। पिछले इतिहासों की चर्चा करते हैं, लेकिन उन इतिहासों की नकल भी नहीं कर पाए। अरे नकल कर लेते तो तुम्हारी अकल ठीक हो जाती और तुम अपने आप को बचा लेते, अपनी प्रजा को यानी मतलब बचा लेते। लेकिन तुमने न पिछले इतिहासों को माना, न वर्तमान पर आपको विश्वास है, लिहाजा तुम्हें बचाने वाला सृष्टि में कोई नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ा अनोखा विलक्षण अद्वितीय पर्व है जिस पर किसी को कोई विश्वास नहीं। ये पहले भी आपसे कहा गया था, ऐसा परिवर्तन होगा जो मानव बुद्धि के परे है। न मानव सोच सकता है, न मानव समझ सकता है, न मानव विश्वास ही कर सकता है। ऐसा अद्वितीय विलक्षण परिवर्तन इस धरा पर कलयुग में होगा और कलयुग का इतिहास सर्वोपरि होगा। क्यों? ये खराब समय का, अच्छे समय में तो सभी लोग अच्छा जानते थे, लेकिन खराब में अच्छा बना दिया जाए, अच्छे का परिचय दिया जाए, सबको अच्छाई से अवगत करा दिया जाए, ये युग की परंपरा का महत्व प्रश्न है। ये आप उस पर विचार करें। ये ध्वजा, ये झंडा अधिकार का प्रतीक है। सबने अपने अपना अधिकार बताने के लिए झंडा लगाया था, चाहे सतयुग का हो चाहे त्रेता चाहे द्वापर का, लेकिन ये कलयुग का झंडा सबके अधिकार का, सबके, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। उधर यानी प्रहलाद भक्त के इतिहास का झंडा और उधर विभीषण के इतिहास का झंडा और उधर कृष्ण की सहयोग का, राम का झंडा, कृष्ण का झंडा, लेकिन प्रभु का झंडा यहाँ कभी नहीं लगा। ये कलयुग का है। इसीलिए तो क्योंकि प्रभु नाम कभी आया नहीं और किसी ने बताया नहीं, प्रभु नाम की महिमा से आप वाकिफ हो नहीं। थोड़ा थोड़ा इशारा कि जो कलयुग में संत आए, प्रथम संत, सबसे महत्वपूर्ण जिन्होंने परिवर्तन का राज खोला है वो संत गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से सारा राज खोल दिया कि संतों की परंपरा क्या है, संतों ने क्या काम आकर के किया, आखिरकार उनको इस कलयुग के खराब समय में क्यों आना पड़ा और इतना बड़ा त्याग किसी ने नहीं किया। राम का कोई इतिहास नहीं, वो तो यानी अपनी माँ के आदेश पर उनके जंगल चले गए, बस इतना था। लेकिन आज की महापुरुष परिवर्तन के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। बेगुनाह निर्दोष उस शासन के क्रूर शासन ने, उस समय के क्रूर शासन कांग्रेस ने उनको बेगुनाह निर्दोष कोई कारण आज तक सामने नहीं बताया गया और उनको जेल में कर दिया। इसलिए कि कहती थी वो मुसलमान कि महात्मा हमारे देश में रहते हैं, हमारा जैसा नहीं कहते, हमारी जैसे नहीं कहते, हमारी प्रशंसा नहीं करते हैं और हमारे इस क्रूर शासन को बदनाम करते। कहा था बच्ची, ये धार्मिक भूमि है, ये भारत धार्मिक भूमि, मजहबी मुल्क है। यहाँ धर्म के लिए शक्तियों को आना पड़ा और अपना प्रभाव दिखा करके लोगों को समझ से यानी परिवर्तित किया। वो भूमि है, लिहाजा उस राम की भूमि, कृष्ण की भूमि को, गुरुओं की भूमि को, ऋषि मुनियों की भूमि को बदनाम मत करो, न तुमको माफी नहीं मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी। सुन तो सत्य कहते हैं, सत्य कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री बाबा जी को यानी 1975 में जेल में बंद कर दिया। जेल में जो चोर डकैत कतलियों की जगह और उसको महापुरुष को वो जगह दी गई। उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया कि मेरा तो ये काम ही है, जेल तो मेरा भजन घर है, इससे डरने का विषय नहीं है, लेकिन सत्य की आवाज इससे भयभीत करने से बंद नहीं होगी, वो लगती ही रहेगी। जब तक सतयुग नहीं आ जाएगा तब तक सत्य की आवाज को न कोई बंद कर सकता है और न मैं बंद करने वाला हूं। ये सब आपको जानकारी। जब जेल में बंद कर दिया गया तब बाबा जी पर दबाव डाला उस क्रूर शासन, वो मुसलमान ने दबाव डाला कि आप अपने भक्तों से मेरा प्रचार करा दीजिए,
मैं आपको एक हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सारा रुपया पैसा, लालच देखिए आप। वो कहता नहीं ये क्या है, जिसकी सारी सृष्टि जिसकी मुट्ठी में है उसको तू लालच दे रही है। तो बाबा जी ने कहा, अरे होश में है, किससे क्या कह रही है? तुझे अगर अपने राज्य का, अपने धन का, अपनी गद्दी का गर्व है, यानी तो मुझे अपनी फकीरी का, फकीरी कभी डरती नहीं, कभी झुकती नहीं, कभी इच्छाएं नहीं रखती है, वासनाएं नहीं रखती है। फकीरी मतलब फकीर, बिल्कुल हीन ही है, सत्य ही है, कुछ नहीं। लेकिन वो इशारा क्या समझे? ऐसे निर्दयी क्रोध दिल वालों संत महापुरुषों के इशारों को क्या समझे? जब उन्होंने कहा कि अरे भाई तू इस जिस्म को तो बंद कर सकती है, लेकिन जो इस जिस्म को चलाने वाली चेतन रूह जीवात्मा, उसे तो नहीं बंद कर सकती। वो मेरे अधिकार में, जहां चाहूंगा ले जाऊंगा, जहां चाहूंगा रखूंगा। तो उसको न देख सकती है, न समझ सकती है, न पकड़ सकती है, न कैद कर सकती है। फिर भी उसकी समझ में नहीं आया। इतना कहने पर और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी का डंडा लगा दिया कि न बैठ पाए न लेट पाए। इतनी कड़ी सजा सत्य कहने की, परिणाम क्या होगा? इतना ही नहीं, उसने कहा इनको, जब बाबा जी ने कहा, अरे भाई तू किसको ये क्या कर रही है? तुझे नहीं मालूम, जो संतों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। उसका चैलेंज भरा संदेश तब सुनाया उसको, उनको तो बेचारी क्या किया उसने, एक कटघरे में बाबा जी को बंद कर दिया, कान को बंद कर दो, और 6 महीने के लिए भोजन पानी कुछ नहीं दिया जाएगा कि बाबा मर जाएंगे। कितना बड़ा घोर अन्याय सत्य के कहने पर और सत्य बुलाने पर। क्या परिणाम होगा, उसका भुगतान कितना महंगा पड़ेगा। और वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल से उत्तर प्रदेश के तमाम जेलों में उसको घुमाया गया। वो जानती कि 6 महीने बाबा मर जाएंगे, जब भोजन पानी नहीं मिलेगा, तो 6 महीने घुमाया गया उत्तर प्रदेश की तमाम जेलों में। जब 6 महीने पूरे हो गए तो मुसलमान ने सोचा अब तो बाबा मर गए होंगे। जब वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया तो एक भव्य प्रकाश निकला, फिर भी नहीं समझ पाए, कपड़े एकदम प्रेस किए हुए। और जब ये सब देखा जेल के कर्मचारी अधिकारियों ने, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को सूचना दी, उस मुसलमान को सूचना दी, बाबा जी मरे नहीं, ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ। ये चमत्कार सुनकर बड़ी भयभीत हो गई, अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई, कहने की महाराज ये देवगुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या है? देवरा बाबा ने कहा, बच्ची उनको छेड़ा मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा है, वो विश्व परिवर्तन के लिए आए हैं, उनकी मुट्ठी में परिवर्तन है, जब चाहेंगे जैसा कर देंगे, उनको छेड़ा मत। बड़ी भयभीत हुई, कभी मैंने तो महाराज उनको जेल में बंद किया, बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया, उनको बेड़ी हथकड़ी पहरा दी चोरों की तरह, उनको एक कटघरे में मार डालने के लिए बंद किया। कहा जा वो दयालु है, वो दया करने आए, वो काल शक्ति नहीं दयाल शक्ति है, जा वो माफी दे दी। वो मुसलमान मथुरा सन 1979 में माफी मांगने आई, 85 मिनट तक रोती रही, माफ कर दीजिए, दया कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई, इसलिए आप दयालु हैं, आप दया कर सकते हैं। इतने बड़े दयालु, इतनी सजा जिसने दी, उसको माफ भी कर दिया और आशीर्वाद दे दिया कि दोबारा फिर प्रधानमंत्री बन गए। उसी में तमाम संगत नाराज हो गई थी बाबा जी से कि हमने पुलिस की गाली खाई, लाठी खाई, जेल में रहे, तो बाबा जी ने आशीर्वाद दी। तमाम लोग छोड़ के चले। अरे भाई तुम्हें क्या मालूम कि महापुरुष किस नीति से, किस रीति से कैसा परिवर्तन करेंगे, क्या काम करेंगे? तुमको अपने काम की इच्छा रखनी चाहिए।
तुम्हारा काम होगा। वो कैसे, तो सबके काम के लिए आए, उनके यहाँ चोर डकैत कोई नहीं है। वो आदत है, उस आदत को बदल देंगे, वही आदत इबादत की तरफ ले जाएगी, पूजा तरफ ले जाएगी, भजन की तरफ ले जाएगी। तो कहने का मतलब है उस समय भी संगत इधर उधर हो गई, तमाम चले गए। अभी उसी का पारितोषिक पा रहे, जो पेंशन मिलती है लोग कर दे, लेकिन वो बाबा जी को नहीं मानते। जिनकी कमाई, जिनकी बदौलत आज उनको मिल रहा, ये कितने बड़े गुनाहगार हैं उस महापुरुष के कि जिसके नाम की रोटी खा रहे उसी का विरोध करते, और ये विरोध ही नहीं कहते हो तो मर के चलेंगे। कितना बड़ा अपमान उस महाशक्ति का, जिसको कुरु शासन नहीं मार पाया, जेल में नहीं मार पाए, कटघरे में नहीं मार पाए, जहर देके नहीं मार पाए, क्या वो मरने वाली शक्ति है? इतना भी नहीं समझ पाए कि जिसका कोई कुछ नहीं कर पाया, बाल बाका नहीं कर पाया, वो कौन सी शक्ति है जो विश्व परिवर्तन के लिए आई? आज भी नहीं जानते। आज का भी न राजा जानता, न प्रजा जानता, न कोई धार्मिक लाल पीले कपड़े बांधने वाले भी योगी पाखंडी भी नहीं जानते। संतों की महिमा संत ही जाने, कोई नहीं जान सकता। तो प्रेमियों, इस पुण्य पावन तिथि पर जो समाज, देश के कल्याण और आत्मा की कल्याण दोनों का काम करने आए, वो ध्वजा, वो पताका आज फहराई जाएगी और ये बताया जाएगा ये पताका तुम्हारे कल्याण की फहराई जा रही। ये राजपाट धन दौलत अति गति पाने वाली नहीं है, ये प्रभु के नाम की है। तो ये जीवात्मा प्रभु की है और प्रभु के घर पहुंच जाए, उसके लिए ये अधिकार प्रतीक है झंडा आपके सामने, सारा विश्व से लहराएगा। आपकी भूमिका तो उत्तर प्रदेश से ही बनती है, फिर से सारा हिंदुस्तान बन लेता। प्रहलाद की भूमिका बनी, सारा देश बन गया। राम ने पताका फहराई, सारा देश जान गया। कृष्ण ने पताका फहराई, लेकिन वो उनके राज्य की पताका थी, वो तुम्हारे कल्याण की नहीं थी, वो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण की पताका नहीं थी। आज ये पताका, ये ध्वज, ये झंडा हम सबको अपने अधिकार का, प्रतीक का इशारा कर रहा कि हमको, हमारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार है। हमारा मानव जीवन खुशहाल यानी बनने का मानव जीवन में अधिकार है। ये अधिकार का प्रतीक है। ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत में आपको लाभ दिलाने वाला झंडा है। उसी झंडे को फहराकर आज सदगुरु के भक्त अपने गुरु का परिचय दे रहे हैं, अपने गुरु की महिमा की जानकारी दे रहे हैं। जो रह जाएंगे वो दुर्भाग्यशाली है, उनको क्या मालूम ये सब क्या होगा। और कितने पहले से इसी मिशन में होते हुए आश्रम में 40 वर्ष रहे, वहीं का अन्न खाया, वहीं का आज भी खर्चा कर रहे और उन्हीं के जगह नाम की महिमा का लाभ उठा रहे और कहते उमर गए। इनका क्या होगा? हमें तो इन पर चिंता है। इनको कौन से नर्क मिलेगा, कौन सा नर्क बनाया जाएगा जो सतगुरु को पहचान नहीं पाए, सतगुरु की शरण में रहकर 40 वर्ष और कुछ नहीं जान पाए। तो आपको तो जानकारी दी जा रही है। लगभग समय हो गया 7:06 पर। इस ध्वजा पूरे संत मत के प्रेमियों के लिए, क्योंकि काल मत के दिल तो नहीं जानते, वो काल की ध्वजा पताका फहराते रहे, उसी का गुणगान करते रहे। उन्हें क्या मालूम कि सचिव खाने की सूचना कौन देगा, सचिव की भूमिका कौन बनाएगा और सचिव की ध्वजा कौन लहराएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस ध्वजा को नतमस्तक होकर प्रणाम करके हम सबको उसकी प्रशंसा विश्व के लोगों को संदेश देकर देनी चाहिए। आवे मूर्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए,
मुक्ति दिवस मनाए इसी तिथि को गुरु दर्शन पाया इस तिथि को गुरु दर्शन पाया सब दीप जलाए जय गुरुदेव ध्वजा दिवस मनाए जय गुरुदेव ध्वजा गुरु को पकड़ा गुरु को कभी न प्रभु कभी न मुक्ति दिवस मनाए जय गुरुदेव ध्वजा मेरी और हथकड़ी डाला लालच का फलवा भी डाला पर गुरु संकल्प मीठा न मिटाए पर
जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, नाना काष्ठ गुरु ने झेला, नाना काष्ठ गुरु ने झेला, जीवों के हित लीला खेला, ऐसे गुरु को धन्य मनाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, ये लतिहार से निकले स्वामी, ये लतिहार से निकले स्वामी, दिए दीदार सभी को स्वामी, दिए दीदार सबन को स्वामी, प्रेमी फूले नहीं समाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, आने वाले हर शासन से, आने वाले हर शासन से, लिखित निवेदन अभिवादन से, लिखित निवेदन
सतयुग स्वागत लाभ कमाए, सतयुग स्वागत लाभ कमाए, जन्म मरण उसका छूटी जावे, जन्म मरण उसका छूट जाए, जन्म मरण उसका छूटी जावे, जन्म मरण उसका छूट जाए, आवे मुक्ति दिवस मनाए, मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, पुनि पुनि बंदन गुरु प्यारे को, पुण्य पुण्य बंदन गुरु प्यारे को, पुनि पुनि बंदन गुरु प्यारे को, पुण्य पुण्य बंदन गुरु प्यारे को, सूरत बस हृदय प्यारे की, सूरत बसे हृदय प्यारे की, गुरु की दया कृपा सब पाए, गुरु की दया कृपा सब पाए, मुक्ति दिवस मनाए, मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, वेद शास्त्र का काम यही है, वेद शास्त्र का काम यही है, सच्चा प्रभु का नाम यही है, सच्चा प्रभु का नाम यही है, वो मन मूत सभी ये गाए, हो मन मुक्त सभी गाए, मुक्ति दिवस मनाए, मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, ब्रह्म के मेघ हटाना चाहो, हम को मेघ हटाना चाहो, ब्रह्म के मेघ हटाना चाहो, हम को मेघ हटाना चाहो, सूरती को गगन उड़ाना चाहो, सूरज को गगन उड़ाना चाहो, गुरु की शरण में जो हो जाए, गुरु के शरण में जो को जाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए, मुक्ति दिवस मनाए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, जय गुरुदेव
दीप जलाए मुक्ति दिवस मनाए जय गुरुदेव ध्वजा लहराए मुक्ति दिवस मनाए मानव जीवन सफल बनाए सत्य अमृत रस झरने वाला भक्ति भावना भरने वाला दुनिया का तम हरने वाला देश देश विचरने वाला शांति ध्वजा नभ में मुक्ति दिवस मनाए जय गुरुदेव ध्वजा लहराए शील क्षमा संतोष लिए है सर्व सात्विक का ध्येय लिए है अजब रंग अनुराग है बेने प्रेम सुधा रस पे लिए है सबको सत्य मार्ग दिखलाए जय गुरुदेव ध्वजा लहराए एक रंग की ध्वजा है प्यारे एक रंग की ध्वजा है प्यारे तीन रंग से ये है न्यारे अरब करब शशि भानु पुजारे ध्वज के मध्य
प्रकाशित सारे राज के काज प्रकाशित सारे आवे हम सब मुक्ति बताए हम सब मोक्ति बताए ध्वज के माथ प्रकाशित सारे ध्वज के मार्ग प्रकाशित सारे जीवन का वांछित फल पावे जीवन का वांछित फल पावे अंत समय प्रभु से मिल जावे अंत समय प्रभु से मिल जावे सबको शरण मुक्ति दिलवाने सबको सरल मोक्ति दिलवावे आओ मुक्ति दिवस मनाए मोक्ति दिवस मनावे बीती हरिहर ने इसे उठाया हरि हर ने इसे उठाया व्यास वशिष्ठ आदि मन भाया व्यास वशिष्ठ आदि मन भाया राम कृष्ण सब गाते आए राम कृष्ण सब गाते आए संत ने गुण तत्व बताया संतों ने गुण तात बताया सबके घर घर में लहराया सबके घर घर में लहराया आवे मुक्ति दिवस मनाए आओ मोक्ति दिवस मनाए सतयुग सात ध्वजा फहराए सतयुग सत्य ध्वजा फहराए त्रेता द्वापर में लहराए द्वापर में लहराए कलयुग जय गुरु देव ध्वजा फहराए कलयुग जय गुरु ध्वजा फहराए सब जीवों को पार लगाए सब जीवों को पार लगाए आवो मुक्ति दिवस मनाए आओ मोक्ति दिवस मनाए धर्म ध्वजा अपनी महिमा से धर्म ध्वजा अपनी महिमा से जीवों को निज घर पहुँचावे जीवों को निज घर पहुँचावे जग सारा इसके गुण गावे जग सारा इसके गुण गावे आओ मुक्ति दिवस मनाए आओ मोक्ति दिवस मनाए जय गुरुदेव ध्वजा लहराए
है गुरुदेव दया करो प्यारे। दुख हरता हम शरे तुम्हारे, दुख हरता शरण तुम्हारे। पाछो सूत्र भूत अस निपटे, पाछो दूत भूत अस निपटे। ममता मोह विविध विधि घेरे, ममता मोह भेद घेरे। सबको नाथ पार लगाओ, सबको नाथ पार लगावे। सबको नाथ प्रभु पार लगाए। सबको नाथ प्रभु पार लगावे। आओ मूर्ति दिवस मनाए, आवो मोक्ति दिवस मनाए। मानव जीवन सफल बनाए, मानव जीवन सफल बनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। आओ मुक्ति दिवस मनाए, आवो